बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जो है ना, ये देखें क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पर, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले आपको ये मैं बताती चलूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है, उसके 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हर स्टेप को बारी बारी करते हैं और साथ साथ उसको अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ये सारे आप स्टेप्स देखें, 6 स्टेप्स हैं। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, तो देखें हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म हो, फिर लीनियर टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इक्वल हो, और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड विद ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि इजी वर्ड में हम ये कहेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर है तो हम पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अपनी इक्वेशन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखें। हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर दूसरा स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड स्टेप क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -40। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -40। इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लेके जाते हैं इसको, x² + 6x इज इक्वल टू 0 + 40। ठीक है, अच्छा ये हो गया, 0 + 40 इज इक्वल टू 40। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन में से बताती हूँ। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये होता है कि जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करें, फिर उसका स्क्वायर लें और उसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर दें। ठीक है, देखें यहाँ हमने लिखा भी हुआ है कि स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करें, उसका स्क्वायर लें एंड ऐड स्क्वायर टू बोथ साइड, और उस स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड कर दें। तो यहाँ पर देखें x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 6 का हाफ क्या होता है, 3, तो 3 का स्क्वायर लेकर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x² + 6x + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 9। सॉरी, यहाँ पे भी हम अभी 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे, अगले स्टेप में हम इसको 9 लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब देखें इस साइड पर हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। देखें ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 2ab है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो ये फार्मूला है ना, यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ। देखें a + b का होल स्क्वायर का जो हमारा फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर देखें ये x का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ ये पॉजिटिव साइन इसी का लगाएं तो देखें ये 2 टाइम्स पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, तो 3 2s are 6। तो ये देखें ये बंद होकर फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 40 + 9, फिर इस तरह लिखेंगे x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये हमारा 5th स्टेप था। देखें अगले स्टेप की तरफ जाएं। देखें 4th स्टेप हमने क्या किया, स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड स्क्वायर टू बोथ साइड, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है,
राइट लेफ्ट हैंड साइड एज परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमने लिख लिया, हमारे पास क्या आया था x+3 का होल स्क्वायर, एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद देखें ये हो गया सिंप्लीफाई। अब उसके बाद देखें छठा स्टेप क्या है, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड एंड सॉल्व रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इस तरफ क्या बन जाएगा 49 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारे पास दो साइन आएंगे, 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब जो है ना, आगे से हम इसको इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हम क्या लिखेंगे कि x+3 या तो अगर +7 के इक्वल है तब क्या आंसर आएगा, और अगर x+3 -7 के इक्वल है तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए +7 का साइन मैं नहीं लगा रही, 3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू उधर से क्या आ जाएगी 4। इसी तरह ये -7 है, 3 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये -11। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, और ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया 4 एंड -11। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हमारे पास दो ही आंसर आने चाहिए थे, ये दो आंसर आ गए। ठीक हो गया बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।